नमस्कार। भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। कल भारत लाइव की टीम ने आपको एक बड़ी खबर बताई थी कि सारण के बाहुबली प्रभुनाथ सिंह को लेकर के एक बड़ी खबर भारत की लाइव की टीम ने आपको बताई थी कि सारण के बाहुबली जो प्रभुनाथ सिंह थे और उनके जो भाई दीनानाथ सिंह हैं उनको जो आजीवन कारावास का जो सजा मिला हुआ था उस पर जो जमानत की जो बात चल रही थी, जिसे रांची के हाईकोर्ट ने कल खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि जो सारण के बाहुबली दीनानाथ सिंह है और जो प्रभुनाथ सिंह है उन पर जो है कांग्रेस के एमएलए यानी कि सारण से जो एमएलए थे अशोक सिंह, उनकी हत्या की जो है उन पर आरोप लगा हुआ है और इस मामले में वो आजीवन सजा की जो है बात कर रहे हैं। आजीवन सजा अभी तक काट रहे हैं, लेकिन इस मामले में कल सबको उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन रांची हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया, यानी कि उन्हें राहत नहीं मिली। लेकिन इसके बाद से जो मीडिया जगत में जिस तरह की खबरें आई उसके बाद से अगर बात करें तो वहां के जो सारण के बाहुबली हैं प्रभुनाथ सिंह, उनके भतीजे सुधीर सिंह ने जमकर अपनी बात जो है सारी जो मन की उनकी बात थी वो सारी बातों को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से लोगों के बीच में रखा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारिता जगत पे जो है बहुत सारे तीखे तेवर अपनाए और उन्होंने एक निजी अखबार के जो वहां के संवाददाता है, जो लोकल संवाददाता है आकाश उनका नाम बताया जा रहा है, उन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि वो जो है जो निजी जो अगर बात करें निजी अखबार के जो वहां के जो रिपोर्टर है आकाश, वो लगातार जो है विपक्ष से पैसे लेकर के है उनके खिलाफ जो है रणनीति बना रही है और चुनाव के समय में आकर के उनके चाचा के खिलाफ यानी कि प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ एक पेज का जो है लंबा 2 लाख रुपए लेकर के उन्होंने 2 लाख रुपए की घूस लेकर के उन्होंने जो है एक पेज का जो है एक लंबा उनकी जीवन की जो पूरी वृत्तांत है जिनमें उन पे बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, संगीन आरोप लगाए गए हैं, उनको जनता के सामने रखा है ताकि चुनाव के दौरान उनकी जो है रणनीति कमजोर पड़ जाए, यानी कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। ये बात सुधीर सिंह अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कह रहे थे। इस दौरान उन्होंने जो है पुलिस प्रशासन पे भी जमकर अपनी बात निकाली, अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन भी जो है वो वहां के जो अन्य लोग हैं जो इनके विरोधी खेमे हैं उनसे मिली भगत करके बीच चुनाव के समय में यानी कि चुनाव के समय में आकर के उन पे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने इस वीडियो में, इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा, तो आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। सब भाई लोगों के बहुत बहुत प्यार बटे, जितना भी हमार गार्जियन तुल्य अभिभावक लोग, हमरा से उम्र में बड़ भाई लोग लाइव देख रहा लोग हम, हमार लाइव देख रहा लोग हम, तो सभी लोग के चरण छू के हमारा तरफ से प्रणाम बा। जितना भी छोट भाई सब, हमार मित्र सब ये लाइव के देख रहा लोग हम, रोआ लोग के बहुत बहुत प्यार बाटे। कुछ बात अलग है मन में जो रोआ लोग से शेयर करे खातिर, रोआ लोग से हम जब दिल के बात कह देवे नी कोनो तो हमार मन बहुत हल्का हो जाला। कुछ बात कहे आई बनी रोआ लोग से, निहोरा बाटे कुछ देर हमरा के समय देम। हमार बात अगर बढ़िया लागो, अगर हमरा बात से रोआ लोग के संतुष्टि मिलो, तो सारण में बिहार में जितना भी हमरा के चाहे हला, हमरा परिवार के चाहे हला, जितना भी लोग बटे ये चीज़ के जरूर शेयर करके जहाँ तक पहुँचाए हम लोग। कल 28 तारीख के 10:32 में हाईकोर्ट के एगो फैसला आई कि हमरा बाबूजी के सजा, हमरा बड़का बाबूजी के सजा बरकरार रखल गई। दुखे बात के नहीं खे कि न्यायालय क्या फैसला सुनैलक, क्या फैसला नहीं के सुनैले, ये बात के दुख नहीं खे, वो न्यायालय के प्रक्रिया है। लेकिन दुख इस बात के बाटे कि जेकरा हमनी के बिहार के जनता, देश के जनता जेकरा के थर्ड आइज कहेला, जेकरा के पत्रकारिता जगत कहेला, हमारा नजर में कहीं ना कहीं बिकाऊ हो गई बा, कहीं ना कहीं ओकरा के केहू किन ले बा। हिंदुस्तान
पेपर आज रुआ लोग पढ़ ले होखम। आज हिंदुस्तान पेपर में एक पन्ना में हमरा बाबूजी के जीवनी, हमरा बाबूजी के विरोधी लोग निकलवैले लख ए चुनाव के कुछ दिन पहले। उ पन्ना निकाले खातिर 2 लाख रुपया देवल गई लख। आई 2 लाख रुपया हिंदुस्तान पत्रकार के जौन हमारा आकाश जी जौन बानी, जौन सारण के जौन आकाश जी बानी, वो पन्ना निकाले खातिर पैसा ले ले यानी हम। अब पैसा निकाल के वो जीवनी के खूब बढ़िया से लिखनी हम एक बार वो हिंदुस्तान पत्रकार से आकाश जी से पूछे के चाहता नहीं। 1 महीना लगातार हम बाढ़ में बटनी हम, 1 महीना उनका कहीं से भी आंख में ना लौकल हल, लिहाज ना अलग हल, लाज ना अलग हल, एगो छोट चुकी फोटो तक ना निकल रहा हूं। अंदाजा लगाए, एगो छोट चुकी फोटो तक ना निकल रहा हूं। हमरा बाबूजी के सजा भइल तो अपन मान स्वाभिमान गिरवी रख के रुपया खातिर बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिख ले हूं। उनका भी अंदाजे नहीं खे कि जौन केस के चर्चा कैले बारन वो सब केस में हमारे बाबूजी बड़ी हो चुकल बनी। हमारा बड़का बाबूजी पे सबसे अंतिम केस अलग है केस, वो जौन जौन केस के चर्चा कैले बारन वो सब बड़ी होके अलग केस पे चर्चा कैले बारन। उनकरा के ले जाके हम कटघरा में खड़ा कर देन, उनकर पत्रकारिता समाप्त कर देन। जेकर दलाली करता रहन, रउरा लोग बताई लोग इन कहाँ से उचित कैल हम। जौन आदमी, हेलो भैया प्रणाम, जौन आदमी अपन सारा जीवन सारण के जनता के सुख दुख में दे दिलक ह। पत्रकार साहब का कहलन कि एक पन्ना में लिखलन कि हेकर हत्या तो होकर हत्या तो हेकर, वो सारा मुकदमा में न्यायालय बरी कर चुकल बा। फिर लिखे के कारण छपरा के लगभग पत्रकार पैसा पे बिका गई बा। लोग पैसा जरूर देम तरा न्यूज छापी लोग। ये लोग थर्ड आइज हो, ये लोग थर्ड आइज लोग ना हो, ये लोग थर्ड क्लास आइज हो। हमारा नजर में ये हमारा नजर में ये लोग थर्ड क्लास आइज हो। जौन पैसा दी तो ये लोग लिखी लो, पैसा ना देम तो ये लोग ना लिखी लो। हमरो को संपर्क कैले रहे लोग पैसा खातिर के भैया विज्ञापन देम। हम कहनी कैसन विज्ञापन? तो विज्ञापन दी भैया 15 अगस्त के रक्षाबंधन के तहे कर तो होकर। हम कहनी कि हम विज्ञापन का दें? हम विज्ञापन जब बाहर आइल बटे, जब गरीब मर रहा बा तो रउरा लोग के विज्ञापन दिला से बढ़िया बटे कि वो पैसा के हम गरीब में खर्चा करब। रउरा लोग हम विज्ञापन काहे दी? तो विज्ञापन देम तो ये लोग लिखी लो, विज्ञापन ना देम तो ये लोग ना लिखी लो। ऐसा पत्रकार के रुआ लोग न्यूज मत पढ़ी लोग। ये हाल पत्रकारिता के यही जा नहीं खे। सारण के जितना भी थाना देखे वो थाना पे पत्रकार घुड़ियाई रहता लोग। तो कहीं 500, कहीं 1000, कहीं 2000, कहीं 1000 हेंग काम चलेला कि पत्रकार हेंग बेचाला। हेंग पत्रकार के होके के चाहिए। ये पत्रकार के बिल्कुल खरीद लेवल गई बटे। जौन भी घटना भइल हमने के कोनो एथी नहीं खे। ये न्यायालय के प्रक्रिया रहे। ये न्यायालय के प्रक्रिया में न्यायालय पे हम ना उंगली उठा सके ना कहें, न्यायालय के मान बा। लेकिन दुख यही बात के बा कि आरोपित के बरी कर देवल गई है आ शक के आधार पे जे अलग है ओकरा के सजा दे देवल गई है। तो भगवान जानता रहन, राम जानता रहन, ऊपर वाला जानता रहन कि न्याय भइल है कि अन्याय भइल है। आखिर न्याय के करैलक है? थोड़ा सच बोले नहीं, लेकिन तनी करवा बोले नहीं। दुख यही के बात के बाकी करवा हम बोले नहीं। हमरा करवा बोले के लोग हमरा के गुनाहगार समझेला। हमरा के लोग बाहुबली कह देवेला, दबंग कह देवेला। हम सत्य बोले नहीं, हम सत्य से रुआ लोग के आंख के दिखावे नहीं। सब मीडिया बिक चुकल बटे, सारा मीडिया पर सब बात हो रहा बा।
कहियो थाना के बारे में बोलल होखेम तो हमरा के थाना प्रभारी भी लागल बा लोग, कुछ बढ़िया प्रशासन भी लागल बा लोग के हमरा के फंसा दी लोग। हम डरायला नहीं की जेल जाए से, ना हमार बाबूजी डराइल रहस, ना हम डराए वो थाना के लोग से, चाहे वो प्रशासन के लोग से। हमनी के लोग के आवाज उठावत रहे सन जब तक जीएम सन। वो लोग सब केहू से डरायला नहीं की। जिंदगी हार जाई लड़ते लड़ते, तब जाके वो लोग जीती लोग हमरा से। जब तक आंख खुलल रही हम लोग से नहीं की डराया लोग प्रशासन के लोग से कि हमरा के फंसा दी लोग या हमरा के कुछ कर दी लोग। बा लोग सारन के कुछ पत्रकार नेताजी के बाद, हमारा बाबूजी के बाद हमारा नंबर रख ले बा लोग इंदिरा के फंसा देम सन। चुनाव के पहले इंदिरा के फंसा देम सन, इंदिरा के चुनाव ना लड़े देम सन। कोनो बात नहीं के फंसा दी लोगी, लेकिन रउरा लोग के हम दलाली ना करें। रउरा लोग के दलाल खेमा में हम शामिल ना हो, चाहे हमार जान चल जाओ। वो प्रशासन के लोग के जनता जवाब दिया वाला समय पे हम तो आवाज उठेबे करब, हम डराए ना। हमार शक्ति रउरा लोग से बा, हमार शक्ति रउरा लोग के धैर्य से बा। हम एगो बात पूछे के चाहतनी भैया, 2009 में, 2007 में, 2008 में हमार बाबूजी जदयू पार्टी में रही। हमरा याद बा सारण में 1000 स्कॉर्पियो जे आज नेता लोग लेके घूमता, केहू कोनो क्षेत्र में घूमता, केहू कोनो क्षेत्र में घूमता, उस सारा स्कॉर्पियो हमरा बाबूजी के आके लागल रहत रहे। के हमरा बाबूजी से फायदा ना उठैलक, हमरा बड़का बाबूजी से के फायदा ना उठैलक, आ के सहयोग ना लेलक, के मदद ना लेलक। लेमे से 800 लोग, 800 स्कॉर्पियो उनकर आज विरोध कर रहा बा। मदद करे के सबक ये है। अरे वो 800 लोग पर 75 साल के बूढ़ जेल में बैठ के मुस्कुरा रहा बा तहनी पे, तहनी के करनी पे मुझको लाइक ना भइला लोगी, तहनी के करनी पे मुस्कुराता वो जेल में बैठ के 75 साल के बूढ़ कि तहनी के रहन पे मुस्कुरा रहा बा कि तहनी के का कइला लोगी, विरोधे के का कलेला लोगी। 75 साल के बूढ़ जेल से, हजारीबाग जेल से मुस्कुराता रउरा लोग पे, रउरा लोग के दशा देख के उनकर तो दशा होइए नु गई, लेकिन रउरो लोग के दशा देख के वहां के हंसतनी। इहे सोच के ऐसा सारण बनैले रही सन, ऐसा लोग बनैले रही सन। हम बस अपना ही बात कहें कि हमरा बाबूजी के लोग अगर ये बात के सुनत हुई, हमार नौजवान साथी जेकरा थे हमरा प्यार मोहब्बत रहे, जेकरा थे हमरा छोट भाई रणधीर के प्यार मोहब्बत रहे, जे हमरा परिवार के प्यार मोहब्बत रहे, एक लाइन बस कहे के चाहे, ये दुख के घड़ी में थर्ड आइज पत्रकारिता आ सरकार के दलाल थाना प्रशासन ई सब हो सके हमनी के परेशान करे के प्रयास करो। हो सके कि हमनी के 2-4 आदमी बानी सन, हमनी के कहीं ना कहीं कोनो मुकदमा में फंसा के हमनियों को परेशान करे के चाहो लोग। एक बात रुआ लोग से नहीं हो रहा बा कि हमारा बाबूजी के अगर थोड़ा सा भी एहसान, थोड़ा सा भी रुआ लोग के कोनो ऐसा जगह पर लागल हो कि हाँ प्रभुनाथ बाबू के देन बा, सुधीर बाबू हमनी खातिर कुछ कैले रहस, प्रभुनाथ बाबू हमनी खातिर कुछ कैले रहस, दीना बाबू हमनी खातिर कुछ कैले रहस, एगो बस हमार बात माने लोग, एक बार इकट्ठा हो जाए लोग एक परिवार खातिर, और एक बार इकट्ठा होके ईमानदारी से होके न्यायालय ने हमरा बाबूजी के सजा बरकरार हो कदलक। रउरा लोग के तो हाथ खुलल बा, रउरा लोग न्यायालय के, रउरा लोग सरकार के, रउरा लोग दलाल राजनीति करे वाला लोग के, प्रशासन के लोग के रउरा लोग जवाब दे सकेनी। रउरा लोग इकट्ठा हो जाए तो निश्चित बा के ओकर जवाब देवल जा सकेला, और वो लोग चाहें तो जवाब दे सकेली। जवाब कैसे देवल जा सकेला?
हमनी के जौन क्षेत्र से अगर चुनाव लड़ी सन, अपन भागीदारी निभाई लोगिन। अगर हम तरैया से चुनाव लड़तनी तो तरैया में हमार हाथ मजबूत करी लोगिन। एक बार सब लोग इकट्ठा होके प्रभुनाथ बाबू खातिर, के परिवार खातिर, हमनी खातिर लाग बुझ के, अगर लागत कि हाँ प्रभुनाथ तीन के साथे अन्याय भइल बा, तो रउरा लोग इकट्ठा होके लोगिन, इकट्ठा होके बूथ पे जाके जवाब दी लोगिन, बैलेट पे जवाब दी लोगिन। सही बात बा भानु प्रताप भाई, सत्य पराजित हो सकता है। आज सत्य और असत्य पते नहीं चल रहा है भाई, कि सत्य कहाँ रह गया है। आज इस कमिश्नरी में ऐसा कोई नेता नहीं कि जो आपकी बातों को रख सके। एक नेता था जो सारे लोगों ने मिलकर पटक दिया। बिहार में सारे लोगों ने, मेरे बाबूजी बहुत कमजोर पहलवान नहीं थे, बहुत मजबूत पहलवान थे। एक दो आदमी मिलके उनको नहीं पटक सकता था। आधा बिहार मिलके, आधा बिहार के राजनीतिज्ञ मिलके, आधा पॉलिटिशियन मिलके मेरे बाबूजी को पलटा है। हमेशा आप लोगों पे नाच करते थे। मुझे याद है कि हम लोग बच्चा थे तो उनको हमेशा अहंकार रहता था अपने जनता के दम पे, अपने लोगों के दम पे। हम केहू से भिड़ जाए, हमारे लोग बानू हमारा साथे संघर्ष करी लो। आज 75 साल का बुजुर्ग अगर हजारी बार जेल से मुस्कुरा रहा है तो सिर्फ इसलिए नहीं मुस्कुरा रहा है, आप लोग की दशा देखकर, हम लोग की दशा देखकर। और मीडिया जो कर रहा है, छिपा क्या है? कुछ नहीं छिपा है। मीडिया तो एक शब्द पक्ष में नहीं लगा। अच्छा काम करते हैं तो कभी भी एक फोटो तक नहीं डालता है लोग, एक लाइन लिखता तक नहीं लोग, भला नहीं लिखता है लोग। पैसा चाहिए, कहां से पैसा दे? पैसा दीजिए, आपका ये निकाल देते हैं, आपका वो, कहां से हम पैसा दें? हम पैसा नहीं देंगे आप लोगों को, हम, और वही पैसा गरीब पे खर्चा होगा। आप लोग क्यों दें? मत लिखिए आप लोग, लेकिन मत लिखिए तो कम से कम बुरा तो मत लिखिए कि कलम से सिर्फ बुरा। दूसरा कोई पैसा देगा तो किसी के बारे में आप बुरा लिख दीजिएगा। आप जितना केस का चर्चा किए हैं, सारे केस में मेरे पिताजी बरी हैं। आप होते कौन है आकाश जी लिखने वाले? आप होते कौन हैं? हमारा मसलक के तो हिंदुस्तान के पत्रकार हम का कहीं। उतना लमहर दलाल हम आज तक नहीं देख। वो जरूरत पड़ला पे कुछ कर दी, उनका कोनो ठीक नहीं है। हर पत्रकारिता जगत के रोगा नहीं के, तो आम आदमी बन आ जाई, आ मसरक में आम आदमी बन के हिडन कैमरा रखी आ तनी मसरक थाना पर बैठ जाई। देखी केंगा चारों तरफ से लोग आवता, तनी कहें कि कुछ न्यूज छापे के बाद 2000 रुपया दी, 1000 रुपया दी। आ डिजिटल में भी प्राइवेट पत्रकार जौन हो गए वो पैसा लेता। जौन काम नहीं के हो तो कहल जाता कि कह दिल हम, जे जौन काम कह देता ओकरा बारे में लिखते नहीं खेलो, ओकरा का आवाज उठाते नहीं खेलो। हम दुखित बानी, बहुत दुखित बानी। कल आज हिंदुस्तान पेपर पढ़नी है तो हम कहनी है कि भाई हम आए होंगे, केहू के बारे में ना लिखल जाला। 3.5 साल से वहां के नहीं की, वहां का रहती अगर दम रही तो लिख लेता। कलम देवल बा, कलम कहेला कि अच्छा लिखिए, बुरा लिखिए, लेकिन सत्य लिखिए। लेकिन कलम नहीं ना ये कहता है कि सियाही दलाली का भरवाइए, पैसा लेके भरवाइए। कलम नहीं पैसा लेके लिखिए। कलम कहता है कि अगर हम बुरा करते हैं तो बुरा लिखिए, हम अच्छा करते हैं तो अच्छा लिखिए। लेकिन कलम ये नहीं कहता है कि पैसा लेके खाली लिखिए। बहुत दुखित हूं दोस्तों। हम तो पहले ही बोल चुके हैं, चुनाव आ रहा है, हमको खास करके हम पर नजर रखा गया है। वो नजर रखने वाले प्रशासन के लोग हैं। हो सके मेरे बारे में लिख चुके होंगे, हो सके हमको फंसाने की साजिश रच रहे होंगे, हो सके कोई इशारा कर रहा होगा। आप मदद कीजिएगा ना। हम लोग आगे आप, एक बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं आप लोगों से, भरोसा रखिएगा अपने बाबूजी के समर्थकों से।
अपने समर्थकों से, इस पूरे सारण प्रमंडल में अपने बाबूजी के लोगों से कि वादा करतनी आंख जब तक खुलल बा रउआ लोग पे केहू आंख उठा दी तो ये सुधीर सिंह का आवाज देम लोग। वादा करतनी कि जहां होखेम जौन स्थिति में होखेम हम पहुंचे, जरूरत पड़ला पर अगर हमार लाश भी गिर जाए, अगर हम मर भी जाई, रउआ लोग खातिर तक कोनो दिक्कत, अंतिम सांस तक रउआ लोग को रक्षा करे, चाहे जौन भी हो। आज भी प्रभुनाथ बाबू के आशीर्वाद, हमारा बाबूजी के ताकत हमारा साथे चलेला। जहां पर जरा कोनो दिक्कत हो बाबूजी बाबूजी नहीं की, जरा दिक्कत हो एक बार हमरा के जरूर आवाज देम। ये दुनिया के केहू शक्ति से भिड़े खातिर हम तैयार बनी रउआ लोग खातिर। जहां पर हमरा के आवाज देके देखे हम कहम के सुधीर भैया हमरा एजा दिक्कत बा, अगर हम ना पहुंचनी तो सुधीर सिंह नाम ना। सारण के सभी भी नेताजी के समर्थक लोगों से बस यही है कि आप ईमानदारी से हम लोग का साथ दीजिए, हर जगह हम लोग को मिलेंगे। एक बार हम लोग को पावर देके दिखलाइए, सारण में वही होगा जो मेरे बाबूजी के समय में हर जमात को लेकर हम लोग चलते थे, सभी लोग का बात सुनते थे। अफसरशाही को बंद करा दिया जाएगा, गलत लिखने वाले की खैर नहीं होगी। बस आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा हम लोग जरूर है कि ये फैसला आने पर थोड़ा सा चुप है, इसका मतलब कमजोर नहीं है। मेरे पिताजी ने कहा था कि कमजोर बन के मत जीना। हम लोग कमजोर बन के नहीं जिएंगे, जब तक जिएंगे सर उठा के जिएंगे, चाहे वो 4 दिन की ही जिंदगी क्यों नहीं हो। सर झुकाकर और चमचागिरी करके हमें आगे नहीं बढ़ना है। मुझे डर नहीं लगता है और डर के मुझे जिंदगी जीना भी नहीं है। दर्द होता है, 75 साल का पिता अगर जेल में हो तो दर्द होता है, लेकिन इस बात के लिए मैं मुड़ी नहीं झुका सकता हूं कि किसी कुकर्म के मामला में, किसी के मामला में मेरे फादर जेल में है। बड़े गर्व से लोग से कहता हूं कि सारण के लोगों को बहुत सारा प्यार था। जब जब सारण में दुख पड़ता था मेरे पिताजी सबके सामने आते थे, तो सभी लोग का अभिवादन करते थे। आज तो बात कहने के लिए भी दलाली करना पड़ेगा। मुझे आज भी उस दिन याद है 1985 का, जब जेके खन्ना एसपी हुआ करते थे। दीपक आनंद जब लोग हमारे लोगों पर भिड़े तो उनके साथ भी वैसा हुआ। आप लोग सिर्फ भैया मदद कीजिए, आप लोग चाचा सिर्फ मदद कीजिए, आप लोग एकदम ईमानदारी से आप लोग एक बार प्रभुनाथ बाबू के लिए आप लोग सब इकट्ठा हो जाइए। अगर चाहते हैं कि प्रभुनाथ सिंह 75 साल बाद हजारीबाग जेल से एक बार फिर वापस आ जाए, तो एक बार सभी लोग इकट्ठा हो जाइए। हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। मैं जहां हूं मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। ऐसा खून नहीं है हमारे शरीर में कि कोई हमको डरा दे। वही खून बहता है हम लोग के शरीर में जो हमारे पिताजी के खून बहता था। डर के जीने के हम लोग आदी नहीं हैं। डर को हम लोग उसी दिन मार दिए थे जिस दिन इस परिवार में पैदा हुए थे। एक बार आप लोग प्यार मोहब्बत दीजिए। एक बार आप लोगों के बीच में आता हूं, आप लोग प्यार मोहब्बत दीजिए। कोशिश करें हम लोग सभी लोग मिलकर, जितने भी हमारे बाबूजी के हितैषी लोग हैं, एक बार हम लोग एक बार इकट्ठा होकर देखें। हम लोग निश्चित है कि प्रभुनाथ बाबू, मेरे पिताजी दीनानाथ सिंह वापस सभी लोग आएंगे। कितने दिन तक सरकार का मनोबल, आप लोगों का छत्र छाया, आप लोगों का परिवार, आप लोगों का प्यार इस परिवार पर अगर रहेगा तो किसी को ताकत नहीं है कि हम लोग को कोई आंख दिखा दे। अपसेट हूं, थोड़ा सा अपसेट हूं, लेकिन आप लोगों के ताकत से कभी कभी मन में सोचता हूं
कि मेरे पिताजी नहीं जेल में हैं, बहुत सारे लोगों को जो मेरे पिता तुल्य हैं सबको बाहर छोड़ कर गए हैं, वो हम लोग को साथ देंगे। तो निश्चित है हम जब फोन करके बहुत सारे गार्जियन लोग हम लोग को सांत्वना देते हैं तो काफ़ी सुख मिलता है। मणिकांत भाई, थोड़ा सा मन में बस नेताजी के बारे में जो हिंदुस्तान में लिखले लखलो बड़ा तकलीफ लागल कि पैसा लेके केहू के छवि के बारे में ऐसा ना लिखे के चाहिए, बहुत दुख लागल। आकाश जी, थोड़ा सा ईमान रखिए, थोड़ा सा ऐसा मत लिखिए। आप लोग साथ रहिएगा तो मैं किसी भी शक्ति से लड़ जाऊंगा। बस थोड़ा सा बात यही था कहने के लिए मैं लाइव आया था। सभी भाई लोग अगर जो हमें मोहब्बत करते हैं तो इसको जितना से जितना शेयर करें और शेयर करके हमारी बात उस स्तर तक पहुंचाएं कि जहां तक हम आप लोगों की मदद कर। हाँ राणा भाई, सही बात बोल रहे हैं कि जनता सब जवाब देगी उन दलालों की। आखिर दलाल जीतते नजर आ रहे हैं और जो धरातल पे था उनको सजा हो गई। अगर आप लोग आदेश दीजिएगा तो दर्द होता है, सही बात बोल रहे हैं, दर्द होता है। मंटू पांडे जी, तबीयत ठीक है मंटू भैया? हमारे समाज का सब नामो निशान कहाँ तक चला गया, एक बार आप लोग जरूर अपने दामन में झांकिएगा। मनीष सिंह, हम भी आपके साथ हैं भैया, जहां पर याद कीजिए बुलाइए हमको। इसके राणा जी, जय भवानी। बस आप लोग प्यार मोहब्बत देते रहिए। और मेरा दर्द मेरे आंखों में दिख रहा होगा आप लोगों को। ये दर्द इस बात का नहीं है कि न्यायालय ने फैसला क्या दिया, ये दर्द है कि 75 साल के बुजुर्ग जो 3.5 साल से जेल में है, उसके बारे में ये पत्रकार महोदय कितना अच्छा लिखते हैं। इनके बारे में सोचा जाए, जो अभी तक बाहर भी नहीं आए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, पूरा पन्ना भर दे रहे हैं। और एक बार अगर प्रशासन के वरीय पदाधिकारी लोग सुन रहे होंगे मेरी आवाज को, जो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी ईमानदारी आपके अंदर रह गई है, तो सारण के सारे थाना को चेक कराया जाए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं कि दलाल के रूप में पत्रकार नहीं बैठते हैं जो सौदा करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एफबी पे एक पोस्ट किया था कि मसरक थाना में बहुत ज़्यादा दलाली हो रही है। हो सके कोई थाना प्रभारी मेरे बारे में कुछ लिखते, मुझे फंसा दे, मुझे फंसाने की चाल चल रहा हो, चलने दीजिए उनको। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग मेरे साथ दीजिएगा और आप लोग मेरा जवाब दीजिएगा उनको भी। बोलने दीजिए उनको, मैं किसी के पैर पे गिरने वाला नहीं। जो उनको लिखना है लिखने दीजिए। अगर मैं सत्य हूं, सही हूं तो सही हूं। ना मैं मीठा बोलता हूं और ना मुझे मीठ मीठ बात करने की आदत है। थोड़ा सा कड़वा बोलता हूं अब, लेकिन हमेशा सही बोलता हूं। मेरा बात उनको लगेगा, एक दिन वही दलाल उनको लेके खा जाएंगे। साहिल, नीरज सिंह, हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा। आप लोगों से बहुत बहुत प्यार है। बस आप लोग एक बार आवाज़ उठाइए, एक बार जो जहाँ पर है, बड़े पिताजी के जो हितैषी हैं, जो भी रह गए हैं,
अगर थोड़ा सा भी लगता है इस बार कोशिश कीजिए आप लोग कि आपके जो बुजुर्ग हैं वो बाहर हों। 75 साल के बुजुर्ग अगर छपरा हजारीबाग जेल से बैठ के मुस्कुराएं तो ये हमें भी लगता है और आपको भी लगता है। दर्द होता है भाई, जब हमारे अपनों का बात नहीं सुना जाता है, जब हमारे अपने रोड पे खड़े हो जाते हैं, उनकी मदद नहीं कर पाता हूं तो याद आते हैं पिताजी। कुछ गुनाहगार रउरा लोग बानी, कुछ हमनी के बानी सब, लेकिन ये सब बात के खत्म करके एक बार बड़का बाबूजी खातिर सोचल जाओ और वहां के निकालल जाओ। विकास भाई हाथ जोड़ के रउआ लोग के भाई बेटा विनती कर रहल बा कि जे जहाँ पे बा इकट्ठा होके ईमानदारी से अपन वर्क करो और कोशिश करी कि 75 साल में नेताजी वापस आए। दीपक चौहान भाई, हम रउआ लोग के भाई बेटा जहाँ बनी हम रउआ लोग खातिर तैयार बनी, हम पीछे ना हट पाए, हम हमेशा रउआ लोग के बीच में रहे। जे जहाँ बाटे हमार टेलीफोन नंबर बा, हमारे FB बा, व्हाट्सअप बा, हमार घर मशरक बा, सब लोग जानते ही जब मुलाकात हुई हमने के जे जहाँ बा, अगर कोनो बात हुई तो निश्चित बा हमरा से संपर्क जरूर करें। लेकिन ये हिंदुस्तान पत्रकार वाला लोग के देखी लोगिन, ये आकाश जी हैं, ये आकाश जी से एक बार जरूर हुआ लोग मिली लोगिन कि पैसा लेके केहू के दामन पे दाग मत उठावस, ना तो रउआ लोग ना मिलम लेकिन हम जरूर इनकरा से मिलम कि आखिर पैसा लेके आखिर काहे ऐसा करता रहूं। तो वीडियो देख लिया आपने, ये वीडियो कहीं ना कहीं पत्रकारिता जगत पे भी बड़ा सवाल खड़ा करता है और ऐसे लोगों के लिए बड़ा सवाल खड़ा करता है जो पैसे लेकर के अपनी काम करते हैं, यानी कि जो अपना जो काम है, अपना जो सुकर्म है उसको कुकर्म में बदल देते हैं, अपनी कलम की ताकत जो है उसे भी बेच देते हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने एक बड़ा जो आरोप लगाया है अपने विरोधी खेमे पे, पुलिस प्रशासन पे भी उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन जो है उन्हें बार बार प्रताड़ित कर रही है और चुनाव के समय में आकर के जो उनके परिवार की जो अगर पहले से जो उनकी परिवार की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश कर रही है, एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि सारण की जो जनता है सब कुछ जानती है। उन्होंने सारण की जनता से भी अपील की है कि आप लोग हम लोग का जो है काम देखे हुए हैं, सब कुछ देखे हुए हैं, तो इस चुनाव में जो है हम लोग का सपोर्ट कीजिए और जो बिके हुए जो पत्रकारिता जगत से जो संबंधित लोग हैं या फिर प्रशासन से जो संबंधित लोग हैं जो पैसे लेकर के विरोधियों का जो है सुर अलाप रहे हैं, उनको कड़ा जवाब दीजिए। खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पर जारी रहता है। बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।